कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, निकल जाए प्री तो मेंस भी तैयार कर। रूठ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, टूट जाते हैं लोग प्री में फेल होके, तेरा इंटरव्यू भी निकले 3-3 बार, इतना खुद को तैयार कर। मैं डीके सर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक ले अगर आपने मेरी क्लास कर ली। ये एनएफ का रूल पढ़ेंगे। एनएफ होता क्या है? एनएफ का मतलब पर्याप्त, आपसे पूछ रहा हूं। एनएफ एडजेक्टिव एक एडवर्ब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चकमे में चले गए ना, दोनों है भाई। एनएफ का यूज अगर हम नाउन के साथ करते हैं ना, तो नाउन की जो विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव करता है, और जब ये एनएफ जो होता है मेरे भाई ये एडजेक्टिव के साथ होता है ना, तब एडवर्ब का काम करता है। अब दूसरा सवाल, एनएफ बताओ ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है क्या अनकाउंटेबल? विशाल मैं आप इस पूछ रहा हूं, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? नहीं, दोनों के लिए होता है। यही तो खास बात है यहां पे। एनएफ की खास बात है बेटा, याद रखना कि एनएफ का जो यूज होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। ये खास बात है। आपको अगर लग रहा है कि मजा आ रहा है ना, तो बच्चे अगली बार कमेंट बॉक्स में छाप देना, भर देना कि कितनी चीजें आपको नहीं मिली। एक तो इसका जो यूज होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ तो होता ही होता है, और ये बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। तब ये अच्छा नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस केस में ये एडजेक्टिव का काम करेगा। पहली बात बहुत ध्यान से प्यार समझना, क्योंकि हर नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव बताता है। इतनी बातें सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये नाउन दो तरह से हो सकते हैं, इट मे बी प्लूरल काउंटेबल नाउन, इट मे बी, और का मतलब या अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। जैसे मान लो बेटा, अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं आप लोगों को, ज्यादा समय बर्बाद ना करूं, मैंने लिखा बेटा विशाल, बात समझना बच्चे, मैंने लिखा विशाल हैज एनफ, और यहां आप लिख दे बच्चे यहां पे मनी। तो मनी जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखना। रूपी काउंटेबल नाउन होता है, धन जो होता है मनी, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने बोला विशाल की जगह पे ही हैज एनफ, और अगर मैंने बोल दिया बेटा गर्ल नहीं क्या लिखने वाला बेटा ये बुक्स, यूपीएससी की बुक्स बहुत ज्यादा है इसके पास। तो बेटा यहां पे ये जो बुक्स है बेटा ये हमारा कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बोलो यस नो। तो यहां पे देखिए दोनों जगह एनफ का यूज मैंने किया, यहां पे भी सही और यहां पे भी सही। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बोलो समझ में आया? बोलो हाँ है ना? अरे क्लियर हुआ? तो यहां पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्लियर है? अब ये एडवर्ब का काम कैसे करेगा ये भी मन में चल रहा होगा। तो जब ये एडवर्ब का काम करेगा मेरे लाल, तो याद रखना यहां पे जिसकी विशेषता बताता है ना, हमेशा उसके पीछे लिखा जाता है। यानी बच्चे अब ये पॉजिटिव डिग्री के, ये डी का मतलब डिग्री है समझना, हमेशा पीछे लिखा जाता है। आमतौर पे जितने भी एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव के पहले यूज होते हैं, बट एनफ एक ऐसा एडवर्ब है बच्चे यहां पे जिसकी विशेषता बताता है उसके पीछे यूज किया जाता है, और इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला बच्चे यहां पे मैं अपना नाम लिख ले रहा हूं, डीके सर इज, और मैंने लिख दिया बेटा यहां पे स्मार्ट एनफ। अब आपसे पूछा गया है कि ही इज एनफ स्मार्ट, और आपसे पूछा गया कि सही है कि गलत है, कौन सा? तो भैया यहां पे जो एनफ है ये कौन सी डिग्री भाई? ये पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री के पीछे लिखा जाएगा नियम के अनुसार, यानी ये सही है। इसमें क्या हो गया? स्मार्ट पीछे हो गया और ये पहले आ गया, ये गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास पेपर में बनेंगे। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? सी इज एनफ, ब्यूटीफुल। बताइएगा सही है या गलत। अगर ये गलत है तो इसको सही करके बताइएगा। थैंक यू। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।